प्रभु यीशु का सामर्थ्य नामा आप पे आपको भेजी को हार्दिक प्रेम भ्रियो नमस्कार। आज एक खास विषय आपका दगड़ी में बटणु छो वो च क्लीन चिट। क्लीन चिट का बारे में सभी लोग अच्छी तरीके से जानदन कि अगर कोई नेता जब पकड़े जांदू ची वे में अपराध की हिसाब से वे थे जेल में रह जांदू तो वे को मुकदमा होंदू और वे का बाद केस लड़ने का बाद वे थे कि क्लीन चिट मिल जानी चाहिए कि ये निर्दोष छी किले कि ये पर कोई दोष नहीं चाहिए इले वे थे क्लीन चिट जज के द्वारा मिल जाती ची। भाई बहन आज मैं कुछ खास क्लीन चिट का बारे में बताना चाहूँ। संसार की क्लीन चिट में धोखा भी हो सकते छी, घूसखोरी हो सकती छी, भ्रष्टाचार हो सकते छी, पर मैं एक खास क्लीन चिट का बारे में बताना चाहूँ कि कैन यू मनी खोते हैं चिट दिया। प्रिय भाई बहन पवित्र शास्त्र बाइबल ग्रंथ जो कि पवित्र शास्त्र ची पहलो क्लीन चिट नू जो कि बाइबल में वे को वर्णन ची 6 उत्पत्ति उसको 6 अध्याय और 9 पद में इन लिखू ची नू को वंश यो छो वो और वो अपना नू धर्मी पुरुष छो और परमेश्वर का लेखा में बिल्कुल खरू छो और वो परमेश्वर का दगड़ी चल दू छो। इलई पूरी दुनिया जब पाप में डूब गई छई तो केवल एक नुई छो जैसे क्लीन चिट मिली छई परमेश्वर का द्वारा, मनिखों का द्वारा नहीं मिली और परमेश्वर ने पूरी दुनिया तई पानी में डुबा दिया और दुनिया समाप्त हो गया। क्योंकि उतर बगत भी दे गया छो पर उन परमेश्वर की बात नहीं मानी क्योंकि उनको जीवन भ्रष्टाचार दुनिया का भ्रष्टाचार फैल गया छो। केवल नूत ही एक क्लीन चिट मिली। भाई बहन हम अग्नि देख दो पवित्र शास्त्र बाइबल क्या बता दीजिए वे में हम विचार करना चाह क्लीन चिट का बारे में बातचीत करना चाह जे तो आपने सुनी हो कि क्लीन चिट क्या च। अब्राहम भी परमेश्वर का दगड़ी चलते छो और एक अब्राहम ही एक खरो पुरुष छो वे की क्लीन चिट जब परमेश्वर बोली कि तू अपना नौना तय बलि कर दे, जब वो बलि करने को पर्वत पर गया और तब परमेश्वर बोली ना वे पर हाथ नहीं बढ़ाओ क्योंकि मैं तुझे देख कि तू बिल्कुल धर्मी पुरुष छै, तो मेरी आज्ञाओं तक मंद छा, तो खरू भी और वे भी क्लीन चिट मिल गया और परमेश्वर वे आशीष दिया और बोली बच्चे पर हाथ नहीं उठाओ वे की बलि निकर क्योंकि तू बिल्कुल क्लीन छै। फिर हम अग्नि चल रहा अगर हम पवित्र शास्त्र ग्रंथ में पढ़ रहा अयूब के पुस्तक में पढ़ रहा तो अयूब भी क्लीन चिट कन के मिली। आप देख सकते कि शैतान वे बहुत वे का दगड़ी कभी फोड़ा अवेज्ञान बच्चा बहुत सब गौड़ा बछड़ा सब कुछ मर गए आखिर में पर वो परमेश्वर का दगड़ी चलते रहे वे परमेश्वर ने छोड़ी और वे भी क्लीन चिट मिल गया और परमेश्वर वे बहुत कुछ दे दिया। अब हम चल रहा पवित्र शास्त्र बाइबल में हम देख रहा कि यिर्मयाह की पुस्तक और वे को 32 अध्याय 19 पद में बाइबल इन बताऊं दी मैं आपका सामने वे तभी पढ़ देनु छूं तो बड़ी युक्ति करने वालों और सामर्थ को काम करने वालों तेरी दृष्टि मनिखों में वे का सारा चाल चलन पर लगी रहती ची और तू हर एक ने वे को चाल चलन का और कर्म का फल भुगतान चू। भाई बहन परमेश्वर की जो नजर छे वो सब में लगी छे वे के चाल चलन पर लगी छे। परमेश्वर की क्लीन चिट क्या छे आज हम ये पर बातचीत करना चाह। भाई बहन अब हम देखते चाह दूसरी क्लीन चिट डैनियल थे जो डैनियल परमेश्वर का दगड़ी चल छो। ये डैनियल के बारे में भी हम पढ़ते चाह ये डैनियल को ची ये डैनियल को परमेश्वर कद को अद्भुत मैं आपका सामने बताना चाहूँ छू। 1 अध्याय का 7 पद में इन लिखियों वे में लिखियों तब खोजों का प्रधान न ऊ नौ क्या रखी यानी दानियल को 9 बेलशस्सर और हनन्याह को 9 शद्रक और मिशाएल का मेशक और अजर्य को 9 अबेदनगो रखी। वो चारों को 9 ऊन रख दिया। मैं खास बात बताना चाहूँ कि क्लीन चिट कन के यूं ते दिए गया यो को 9 यूं रखी और ये राजा का दगड़ी रौंदा छा और मैं अग्नि चल छो। अब देखा अग्नि क्या होंगे 3 अध्याय का 16 पद तय हम पढ़ लवे तई बहुत खास चीज में आप ते आज बहुत खास बात बताना चाहूँ प्यारा भाई बहन बहुत खास चीज आपका जीवन गुण 3:16 का पद में इन लिखियों एक हम लिखियों शद्रक मेशक अबेदनगो न राजा से बोली हे नबूकदनेस्सर राजा ये
विषय में तुझसे उत्तर देने का हम तय कोई प्रयोजन नीचे। हमारा परमेश्वर जे कि हम उपासना करदा छा वो हम तय धधकता हुआ भट्टा आग से भी बचाने वालू शक्ति रख दो छी। वरन हे राजा वो हम तय तेरे हाथ से भी छुड़ा सकते छी, परंतु यदि अगर ना तो हे राजा ते मालूम हो कि हम लोग तेरा देवता की उपासना नहीं करला और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त का अग्नि दंडवत करला। बहुत बड़ी साहस की बात थी, बहुत बड़ी साहस की बात थी। एक राजा का सामने इन बोल आसान बात नहीं थी, हर कोई नहीं बोल सकता थी, पर उन बड़ी दृढ़ता से यह बात राजा का सामने बोली कि हम तेरी सोने की मूर्ति का आगे नहीं दंडवत करला। हाँ मेरा भाई बहन, अग्नि क्या होंदे ची, ये बहुत खास बात थी, बहुत ही अच्छो विषय थी। और तब क्या होंदे ची, तब नबूकदनेस्सर झुंझले गया और वे का चेहरा को रंग बदल गया और शद्रक मेशक अबेदनगो वे का प्रति बदले की भावना में वे आज्ञा थी यूं तय धधकता हुआ भट्टा धधक आंख को भट्टा मां 7 गुणा वे ते ईदगा धधका दिया हुआ ताकि यो एकदम से भस्म हो जाऊं। फिर अपनी सेना में कई एक बलवान पुरुषों ने ऊते आज्ञा दे शद्रक मेशक और अबेदनगो बांध कर ऊते बांधी और धधकता भट्टा में डाल दिया, आग का भट्टा में डाल दिया। प्यारा भाई बहन, आज की आंच जरा आप में लग जाओ तो कद का असर हो जान छी। जरा एक रोटी का फुलका में जरा आप उंगली डाल दिया आपको हाथ फूक जालू। प्यारा भाई बहन, यो धधक तू भट्टा में शद्रक मेशक अबेदनगो वो डाले गया। तब क्या लिख दीजिए बाइबल बता दीजिए, तब वे पुरुष अपना मौजों अंगरखों बागों और अन्य वस्त्रों दगड़ी बांध कर वे धधकता भट्ट में ऊते धकेले दिया। और वो भट्ट जो राजा को दृढ़ आज्ञा होने कारण अत्यंत धधकाए गए छो। ये कारण जो पुरुष होते हैं शद्रक मेशक अबेदनगो वो उठाए कि उक आग का आंच में ऊते डले गया छो। और वे धधकता हुआ भट्टा का बीच में 3 पुरुष शद्रक मेशक अबेदनगो और बंधे हुए फेंक दे उक में ऊते डले गया। अब राजा क्या बोल दे, राजा कुछ और देखो चिकम। तब राजा नबूकदनेस्सर राजन अचंभित हुए के भौचक हुए गया और वे घबरा कर उठ खड़े हुए और बोली अपना मंत्रियों से पूछने लगे गया, अरे क्या हम वे आग का बीच में 3 पुरुष थे बंदी बंदी डले छो? उन बोले हाँ। उन बोले राजा उत्तर दे, हाँ राजा ये बात सच छे। फिर वे ने बोले अब मैं देख दू छो कि 4 पुरुष आग का बीच खुला टहना छन घूमना छन और उनका बीच कुछ हानि नहीं पहुंची। और चौथा पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र को सदृश देखी। मैं 3 डाली छई पर वो तो चौथा को छे। राजा को दिमाग खराब हो गया। मेरा भाई बहन, मैं क्लीन चिट का बारे में बताना चाहूँ, क्लीन चिट क्या छे। फिर नबूकदनेस्सर राजा वे धड़कता हुआ भट्टा का द्वार का सामने आई और बोली, हे शद्रक मेशक अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर का दासो, निकल कर बाहर आ जावा। यो सुनकर शद्रक मेशक अबेदनगो आग का बीच निकल के बाहर आ गए। जब अधिपति हाकिम गवर्नर राजा का मंत्रियों ने जो इकट्ठा वेचा उन पुरुषों को देखी तब उनकी देह में आग को कुछ भी प्रभाव नहीं पाई और सिर का बाल भी नहीं झुलसिन और ना मौजा झुलसिन और उनके जलने की गंध भी नहीं आई। नबूकदनेस्सर राजा को बयान देगा क्या हो गया, धन्य है छन शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर जैन अपना दूत भेजकर अपना इन दास होते इले बचाई, क्योंकि इन्होंने राज्य की आज्ञा नहीं मानी और तुझी पर भरोसा रखी। ये सोचकर अपना शरीर भी अर्पण कर दिया। हम अपना परमेश्वर तक छोड़ के और देवता की उपासना नहीं करला ना दंडवत करला। इले अब मैं आज्ञा देना चाहूँ, देश देश जाति जाति का लोगों भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाला जो कोई शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर की कुछ निंदा कर लू वो टुकड़े टुकड़े किए जालू और उनको घर पूरा घूरा बना दिया जालू, उजाड़ दिया जालू। किले कि वो इन जो निकलू और किले कि वो देवता जो देवता की यो आज्ञा नहीं झुके यो केवल यो परमेश्वर की आज्ञा ते मानी। मेरा भाई बहन, शद्रक मेशक अबेदनगो बाहर गए। राजा भी घबरा गया और वे ये बयान दे दिया।
इकम बोनो चे कोई देवता इन नीचे जो ये रीति से यू बचा सको। तब राजा ने बेबीलोन का प्रांत में शद्रक मेशक अबेदनगो का पद और ऊंचो कर दिया। मेरा भाई बहन, अब मैं आखिरी बात एक और बात बता देना चाहूँ छू, यो क्लीन चिट को मिल गया। क्लीन चिट कह दिया आग का भट्टी माँ भी कुछ नहीं जलन कि परमेश्वर ऊँका दगड़ी ची होगी भी वो बच गिन। फिर अगने एक और पद में आपका सामने पढ़ छो बहुत जल्दी जल्दी। मेरा भाई बहन, आप ते बता देना चाहूँ 6 पद का 16 पद में भी इन लिखियो चे बाइबल बता दीजिए कि डायनियल तभी वेन भी परमेश्वर का अलावा और क्या अग्नि दी झुकी। डायनियल भी कुल मी तेरी सोने की मूर्ति के आगे नहीं झुकलू। मेरा भाई बहन, और तब दानियल तय उन शेरों का मान में डाल दिया। जब शेर छा भूखा से उक डाल दिया, पर शेरों ने भी वे तय नहीं खाई। तब दानियल ने बोली, हे राजा, परमेश्वर ने अपना दूत तय यक भेज दिया और वो भी मैं तक कुछ नहीं करी, मेरी हानि नहीं करी। मेरा भाई बहन, क्लीन चिट मिल गया। वो पवित्र छन, वो परमेश्वर का लोग छन, उन कोई पाप नहीं करी, कोई गलत काम नहीं करी, उन जो सच्चाई का पिन चलिए क्लीन चिट। शेरों ने भी ऊँते नहीं खाई। मैं अब आखिरी बात बता देना चाहूँ, जो बात मैं कोट करना बताना चाहूँ। तब दानियल राजा से बोली, हे राजा, तो युग युग जीवित रहे। मेरा परमेश्वर अपना दूतों तो भेज कर सिंहों का मुंह तय बंद कर दिया और उन मेरी कुछ भी हानि नहीं करी। क्लीन चिट मिल गया। मेरा भाई बहन, मैं अब आखिरी बात आप तय बताना चाहूँ। वो आखिरी बात क्या थी? वो आखिरी बात प्रभु यीशु नासरी संसार में आई। प्रभु यीशु तय भी लोगों ने वे तय मारी पीटी तक, महाराजाओं ने भी पर दोष लगाई, सब ने वे पर दोष लगाई, पब्लिक मतलब जो जनता ने भी उन पर दोष लगाए कि यो झूठो ची, यो लोगों तो भकानो ची, इन कनो ची। जबकि प्रभु यीशु ने अंधों ते आंखें देन, मुर्दों ते भी जिलाई, लंगड़ों ते टांग दी और बहुत अद्भुत काम करें। मेरा भाई बहन, क्रूस पर प्रभु यीशु ते चढ़ा दिया, हाथ पैर कील से ठोक दिया। वो कि विवेक हाथ पैर कील से ठोक दिया। पर मैं आपसे बता देना चाहूँ कि एक खास बात बताना चाहूँ कि जब प्रभु यीशु नासी बोले, हे पिता, मैं अपने हाथ में तेरा हाथ में सौंप दिया, प्राण त्याग दिया। तब जब प्राण त्याग दिया, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मर गया, तब क्या हुआ? आकाश को जो सूर्य तो कालो पड़ गया, भूंडल वे गया, मुर्दा जीवित उठिन और अद्भुत अद्भुत काम दिन, पर्दा मत्थी बटी मूड़ी फट गया और अंदर वे गया। तब राजा ने बोली, सचमुच में यो परमेश्वर को बेटा छाओ, यो सचमुच में अद्भुत छाओ। मेरा भाई बहन, और प्रभु यीशु तीसरा दिन मुर्दों में बटी जींदू वे गया और सबों का बीच में आ गया। क्लीन चिट। मेरा भाई बहन, प्रभु यीशु क्लीन चिट मिल गया, क्योंकि उन लोगों ने भी तब विश्वास करी यो पवित्र छी। मेरा भाई बहन, प्रभु यीशु नासरी संसार में आप ते बचाने को है, प्रभु यीशु नासरी संसार में आप ते जीवन देने को है। प्रभु यीशु क्लीन छी, बिल्कुल पवित्र छी, निष्कलंक। प्रिय भाई बहन, मैं आप ते क्लीन चिट का बारे में बताणु छूं कि आप देखी कि नूत हैं परमेश्वर क्लीन चिट दिया, अब्राहम ते भी दिया, अयूब ते भी दिया और यिर्मयाह भी बताणो छ। और दानियल ते भी, शद्रक मिश अबेदनगो ते भी यूं ते क्लीन चिट मिल गया। मेरा भाई बहन, अब आंदुची प्रभु यीशु नासरी परमेश्वर को बेटा ये संसार में आए और वे अद्भुत आश्चर्य क्रम करी। मैं यक नहीं जानो चाहूँ, पर खास बात बताना चाहूँ, क्लीन चिट लूक करुचि सुसमाचार वे 23 अध्याय का 13 पद में पिलातुस बोल दो कि मैंने ये तय जांची, खूब जांची, पर ये मां कोई भी दोष में नहीं पांदु छाऊं। इले मैं ये थई, इले मैं ये तय ये बोल दो तब हेरोदेस ने बोली, मैं ये पर कोई दोष नहीं पांदु छाऊं, इले मैं ये तई मृत्यु दंड के योग्य नहीं ठहरांदु छाऊं। ये मृत्यु दंड का योग्य नीचे। मेरा भाई बहन, और तब लोग चिल्ला लगे, नहीं ये थे चिल्ला बहुत कुछ अग्नि लिखियों ची, और उन यो चिदगत चिल्लेगिन आखिर में वे थे वो क्रूस पर टांग दिया और प्रभु यीशु नासरी क्रूस पर टंग गया। और मेरा भाई बहन, मैं आप ते बताना चाहूँ 47 पद में बहुत अच्छी लिखियों ची, एक हम इन लिखियों चे, सुबेदारन जो कुछ वाचा देखकर परमेश्वर की बड़ाई करे। मेरा भाई बहन, जब प्रभु यीशु ते क्रूस पर टांगे गया, हाथ पैर कील से ठोके गया, मुंड में कांडों को ताज, बहुत बुरी दशा उन प्रभु यीशु नासरी की खरी। मेरा भाई बहन, ये लोग संतुष्ट नहीं छा, ये लोग वे तय मन चन चाकले की यो धर्म का ठेकेदारों को उनको धंधा बंद वे गया छाऊ, क्योंकि प्रभु यीशु ने वो काम करी, वो अद्भुत काम करी, जो को धंधा ठप वे गया।
मेरा भाई बहन आज भी बता देना चाहूँ छूँ क्लीन चिट का बारे में बताना चाहूँ कि प्रभु यीशु नासरी ने क्रूस पर टांगी और जब वो क्रूस पर वेन बोले हे पिता मैं अपने आत्मा तेरा हाथ में सौंप छूँ और प्राण वेग छुट गए और तब भिंडोल वेग गया भूकंप भी है गया और आकाश बिल्कुल अंदर वेग गया सूरज भी अंदर वेग गया और बहुत अद्भुत काम हुक्म देकर मुर्दा भी जीवित वेग गए और तब क्या बोल दो सुबेदार क्या बोल दो जो खड़ू छो सुबेदार ने बोली लूक का रुचि सुसमाचार 23 अध्याय का 47 पद में इन लिखो तब लगभग दोपहर से तीसरा पहर तक पूरे देश में अंधेरो छा गई सूर्य को उजालू भी चले गया मंदिर को पर्दा भी फट गया और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार के बोली हे पिता मैं अपना आत्मा तेरा हाथ में सौंप दू और यह कह के बाद अपना प्राण छोड़ दिया सूबेदार ने जो कुछ हुआ देखकर बोली और परमेश्वर की बड़ाई करी और कहा निश्चय पक्की बात ची यो परमेश्वर को धर्मी मनिक ची और भीड़ जो सबको देख इकट्ठी बेची एक घटना देखकर अपनी छाती पिटने लगे पर उनको सब जान पहचान और जो स्त्री गलील चा वो ऐसा दूर खड़ी सब कुछ देखनी चाहिए क्लीन चिट मेरा भाई बहन ये क्लीन चिट देने वालों को परमेश्वर ने बता दिया ये मेरो सच्चू नौनु छो यो बिल्कुल क्लीन छो यो निष्कलंक छ हाँ मेरा भाई बहन प्रभु यीशु नासरी बिल्कुल निष्कलंक छ हमने आपने शुरू बटी देखी नो तई परमेश्वर ने बचाए के लिए कि वो धर्मी पुरुष छो अब्राहम तभी वेन जांची वो भी खरू निकल गया अयूब तभी जांची शैतान ने जांची शैतान भी कुछ नहीं कर सके खरू निकल गया शद्रक मिश अबेदन गोते आंख का भट्टा में डाले गया वक बटी भी बहर अगेन और दानियल ते भी शेर का मानम डे वक बटी बहर अगेन उन्होंने सांप बोले थे कि हम तेरा मूर्ति का अग्नि नहीं झुकला मेरा भाई बहन फिर प्रभु यीशु नासरी भी वो शैतान का आज्ञा नहीं झुकी शैतान ने बहुत कोशिश करी पर नहीं झुकी यो चीज निष्कलंक मेरा भाई बहन प्रभु यीशु नासरी में कोई कलंक नहीं छी कोई भी कलंक नहीं छी वे कोई चोरी नहीं करी वे कोई डकैती नहीं करी वे कोई व्यभिचार नहीं करी वे कोई अपनी बड़ाई नहीं करी वे इन कोई काम नहीं करी बिल्कुल निष्कलंक छी इले क्रूस पर टंगने का बाद अपने प्राण होते हैं वे परमेश्वर के हाथ में सौंपी और तीसरा दिन मुर्दा में बट्टी जीवंदे वे गया मेरा भाई बहन तीसरा दिन मुर्दा में बटी जिंदू वे गया और आज भी जीवित और आज भी आपसे बातचीत कर दो ची इले क्लीन चिट केवल प्रभु यीशु नासरी में ची केवल प्रभु यीशु नासरी में क्लीन चिट ची इले जो कोई पर विश्वास कर लो वो नाश नहीं होलो अनंत जीवन पालू मेरे भाई बहन आप में भी दोष लग्या होला आप अगर अपना पाप से पश्चाताप करला आज ही अपना पाप से पश्चाताप करला तो आप तभी प्रभु यीशु का द्वारा क्लीन चिट मिल जाली और आप स्वर्ग का राज्य का हकदार बन जाला पवित्र शाह बाइबल बताऊं दीची तुम्हारा पाप चाहे कर गए लाल रंगा के निशान सबका सब ह्यू का जने वे जाला हाँ पर भाई बहन लेकिन ये माफी का मांगने चाहिए ये माफी क्या मनी का नहीं मांगने ये माफी बोलना प्रभु यीशु नासरी मेरा पाप होते क्षमा कर दे और प्रभु यीशु नासरी आपका पाप होता क्षमा कर लू और आप खुद अपना जीवन पर संतुष्टि हो जाला बोला सचमुच में मेरा पाप क्षमा बेगिन और ये क्लीन चिट आप तय मिल जाली और आप स्वर्ग का राज्य का हकदार बन जाला प्रभु आप तय बहुत आशीष दो फिर मुलाकात होली है का सब्जेक्ट का दगड़ी विषय में बातचीत करला यो कार्यक्रम बराबर आशु को बार कार्यक्रम छी आप ये सब्सक्राइब जरूर करिया मेरा भैमन और ये लोगों तभी अग्नि बढ़ा दिया शेयर करिया ताकि हम तभी बहुत खुशी होली कि आप उन यो परमेश्वर को वचन तक दूसरों तक पहुंचा दिया मेरा भाई बहन प्रभु आप आशीष दो फिर मुलाकात होली जय मसीह की।